जिम्मेदारी मिलना कोई साधारण बात नहीं थी। नीरा के जाने के बाद आशा को हर रात झील के किनारे एक नई ऊर्जा महसूस होती थी। उसके सपनों में अजीब प्रतीक, पुरानी भाषा में मंत्र और कभी कभी एक धुंधली आवाज गूंजती थी। सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ, असली खतरा अब आने वाला है। गांव में अजनबी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, लंबा, सुनहरे बालों वाला। उसकी आंखें इतनी गहरी नीली थी जैसे झील ही उनमें बस गई हो। वह खुद को रूथ कहता था और उसने दावा किया कि वह प्राचीन रक्षक कुल से है, वही कुल जिसने कभी नीरा को झील में कैद किया था। रूथ ने गांव वालों से कहा कि वह उन्हें झील की चुड़ैल से बचाने आया है। आशा को उसकी बातों में कुछ तो गलत लगा, लेकिन गांव वाले धीरे धीरे रूथ के प्रभाव में आने लगे। उन्होंने आशा से दूरी बनानी शुरू कर दी, जैसे वह अब एक खतरा हो। सपनों का द्वार। उसी रात आशा को एक और सपना आया। इस बार नीरा उसमें थी, पर घबराई हुई। रूथ वो नहीं है जो दिखता है, वह वही है जिसने मुझे बंद किया था। वह नीले चंद्रमा की शक्ति चाहता है और अब वह झील को नियंत्रित करना चाहता है। तुम्हें उसे रोकना होगा, वरना झील की आत्मा मर जाएगी। नीले चंद्रमा का मतलब क्या था? आशा ने पुराने मंदिर में रखे झील के ग्रंथों को खंगाला। वहां उसे पता चला कि हर 200 साल में एक खास रात आती है, नीला चंद्रमा, जब झील की आत्मा सबसे शक्तिशाली होती है, और अगर कोई उस शक्ति को बांध ले तो वह झील और आसपास की धरती का स्वामी बन सकता है। झील का द्वंद्व। नीले चंद्रमा की रात आ गई। रूथ ने झील के बीचों बीच एक अनुष्ठान शुरू कर दिया। आकाश नीला हो गया, पानी उबलने लगा और झील की आत्मा कराहने लगी। आशा ने मंत्रों की मदद से झील की शक्ति को पुकारा। तभी झील के भीतर से नीरा की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन अब वो एक पवित्र रक्षक के रूप में थी। रूथ और आशा के बीच जादुई द्वंद्व शुरू हुआ। रूथ आग और अंधेरे का उपयोग कर रहा था, जबकि आशा झील की शुद्धता और प्रकृति की ऊर्जा से लड़ रही थी। एक तीव्र क्षण में आशा ने अपने हाथ ऊपर उठाए और झील से उठती रोशनी से रूथ को घेर लिया। उसका असली रूप प्रकट हुआ, एक अंधकार का योद्धा जो झील की आत्मा को बांधने आया था। आशा ने अंतिम मंत्र पढ़ा, वही जो नीरा ने उसे सपने में सिखाया था। अंत या नई शुरुआत। रूथ का अंधकार जलकर भस्म हो गया, लेकिन आशा बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब उसकी आंख खुली, वह झील के किनारे थी। नीरा उसके पास बैठी मुस्कुरा रही थी। तुमने झील को बचा लिया। अब तुम्हारा नाम केवल रक्षक नहीं, बल्कि झील की प्रमुख संरक्षिका है। गांव वालों ने अपनी गलती मानी और आशा से क्षमा मांगी। आप लोग इस कहानी का तीसरा भाग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।